दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह नहीं, ये महादेव मंदिर था। यानी भगवान शिव का ये मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ करके अजमेर की दरगाह बनाई गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यहाँ आराम फरमा है, 800 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ मंदिर का दावा करने वाली हिंदू सेना की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई और अदालत ने बाकायदा उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। सवाल यह है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हों, ये लोग सब अकीदत की चादर हर साल इसी तरह से क्यों दरगाह पे भेजा करते थे? भाई ये तो मंदिर था ना, क्या इनको किसी सलाहकार ने, इनके मुशीरों ने कभी बताया नहीं था? यानी संभल की जामा मस्जिद के मामले को हुए अभी 4 दिन नहीं गुजरे कि अब अजमेर दरगाह का मामला शुरू हो गया और अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2024 की भी तारीख मुकर्रर कर दी है। संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। अन्य अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। सीट मजिस्ट्रेट पश्चिम के यहाँ पे वाद दायर हुआ जो दरगाह कमेटी के खिलाफ था, जिसके अंदर ये हमारे वादी का ये है कि हम उसमें शिव मंदिर था पहले वो पूजा करना चाहते हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी तारीख को उनके नोटिस तामील होने के बाद में जब भी वो आते हैं तो उनके अधिवक्ता या फिर कमेटी द्वारा अपना जो भी पक्ष रखा जाएगा। लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में हुए दंगे को 4 दिन ठीक से नहीं गुजरे हैं कि दरगाह ख्वाजा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का एक नया मामला सामने आ गया। दरअसल हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में एक पिटीशन लगाई कि अजमेर दरगाह नहीं बल्कि ये महादेव मंदिर है और उसके बाद अदालत ने 27 तारीख को ही, यानी आज ही, इसको पिटीशन को मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि आखिर पूरे देश में ये किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। यानी सारी दरगाहें, सारी मस्जिदें, तमाम मज़ारात, सब मदरसे, सब जगह किसी ना किसी भगवान का मंदिर ही है और इस बात को लेकर के अब तनाज़ात और विवाद जो हैं वो जगह जगह बढ़ रहे हैं। मसला सिर्फ अजमेर दरगाह का नहीं है, मसला सिर्फ संभल की शाही जामा मस्जिद का नहीं है, बल्कि जब हम ये नारे सुनते थे जिस वक्त बाबरी मस्जिद का मामला जो इतना लंबा चला, आज़ादी के वक्त से लेकर के, यानी 1947-48 से लेकर 1992 तक चला और फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर के ये सोचा और समझा जाता था कि शायद ये पहला और आखिरी ही मामला होगा, इसके बाद में कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त में आप और हम, तमाम दुनिया सुनती थी कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, सुनते थे ना। फिर उसके बाद मामला, जब ये अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में मामला निपट गया, राम मंदिर बना दिया गया और पूरी तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दी जाती रही, मुसलसल ये कहा गया कि अब इसके बाद किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी और इबादतगाह का मामला कहीं ज़ेर समात नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा। फिर आखिर ये क्या हुआ कि जैसे ही राम मंदिर तैयार हुआ, बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद में, उसके बाद मथुरा और काशी का मामला आ गया। मथुरा की शाही ईदगाह हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, अभी वो सब भी अदालत में चल रहा है। वो सब ख़त्म अभी नहीं हुआ, उस पर कोई फ़ैसला नहीं आया। तो अब संभल की जो शाही जामा मस्जिद है
वहाँ का मुद्दा उठा दिया गया। उसकी भी पिटीशन फाइल की गई, याचिका दायर की गई। तुरंत ही अदालत ने उसको, चंदौसी की जिला अदालत ने एक्सेप्ट किया, सर्वे का ऑर्डर दे दिया। और एक बार सर्वे तो खामोशी से होकर के 2 घंटे के अंदर ही अंदर अदालत के वो सर्वे वहाँ पर कर लिया गया। अभी उस मामले को 4 दिन नहीं हुए हैं, संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले को। अब ये मामला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का मामला शुरू हो गया। पूरे मुल्क के अंदर ये आखिर किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आखिर ये सब कर कौन रहा है, करा कौन रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है, इससे फ़ायदा किसका, नुकसान किसका है, ये भारत की जनता को बहुत अच्छे से देखना और सोचना समझना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के गद्दी नशीं सैयद सरवर चिश्ती, क्या कुछ उनका बयान आया है सामने, मैं चाहता हूँ एक मरतबा आप सुनिए ज़रा। उनकी यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन दायर की कि अजमेर शरीफ की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में महादेव का मंदिर है, और कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया। जैसा कि अभी संभल में हुआ कि पहले दिन कोर्ट में 1:30 बजे पिटीशन डाली गई संभल की शाही मस्जिद पे, 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, दूसरी पार्टी को सुना नहीं, और शाम को कमिश्नर एसपी और कलेक्टर को लेके वहां सर्वे करने पहुंच गया, और दूसरे 3 सर्वे कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन आके वापस से जय श्री राम के नारे लगाते हुए आके फिर सर्वे के लिए आए। स्टोन पेल्टिंग होनी थी। जब आए दिन आप हमारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करोगे, फिर पुलिस ने गोलियां बरसाई, 5 हमारे मासूम नौजवान मुसलमान मारे गए। उस पर यह कहना कि पुलिस की गोली से नहीं मरे, कभी बुलडोज किए जाते हैं मुसलमानों के घर, कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी दरगाह खानगाहें शहीद की जाती हैं। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से इनेक्ट हो गया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 1947 तक जो उनका स्टेटस को है वो ही रहेगा, उसका स्टेटस को बदलेगा नहीं। तो फिर ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमने जहर का घूंट पीकर उस फैसले को बर्दाश्त किया, जबकि 5 बेंचेस जज का ये कहना था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाज अ क्रिमिनल एक्ट, एक क्रिमिनल एक्ट है, और वहाँ कोई मंदिर के ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं। फैसला हमारे हक में था, उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया। हमने जहर का प्याला इसलिए पिया देश हित में कि देश में अमन शांति रहे। लेकिन कौन सी अमन शांति रही, क्या हुआ? वही की वही, एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लग गए। ये तो आए दिन का हो गया, कभी दरगाहें खानगाहें शहीद होती है, कभी कुछ होता है। और कांग्रेस के ज़माने में जब एक्ट आया था तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामोश क्यों हैं? खामोश क्यों नहीं रहेंगे जब वो कहते हैं कि इनकी वेशभूषा से इन्हें पहचान लो, और मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, गाय भैंस चोरी कर लेंगे, आपकी बेटियां ले जाएंगे, कोई कहता है बटोगे तो कटोगे। तो ये तो पूरा कर्नल एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। उसके लिए तमाम मीडिया जिम्मेदार है, बीजेपी का IT सेल जिम्मेदार है, और इस तरह की बॉलीवुड फिल्म बना रहा है जिसमें मुस्लिम्स को डिमीन किया जाता है। तो भाई आप ये जो एक्ट बनाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसको आप रिपील कर दें। कोर्ट कचहरी के सारे से क्यों अंदर आ रहा है और हमारी चीज़ों पे कब्जा कर रहा है? जब आप इसको रिपील कर देंगे, हमें भी ये रहेगा कि भाई वर्शिप एक्ट खत्म हो गया, आप में ताकत होगी, आप कब्जा कर लीजिएगा, हमारे में ताकत हो जाएगी, ताकत होगी तो हम अपने कब्जे को बरकरार रहने देंगे। ये तो देश हित में नहीं है, ये देश को नुकसान हो रहा है। मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखता हूँ, हिंदू भाइयों के कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव थम्स अप करते हैं। अरे ये तुम्हारी नौकरियां कहाँ गए, ये बेरोजगारी पैदा करती, ये महंगाई तुम्हें दिख नहीं रहा है, सिर्फ धर्म की ओपीएम पे आप लोग जिंदा हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो वो दरगाह है जहाँ हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग आते हैं। हम देश की डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखनी है तो यहाँ देखें, कम्युनल हार्मनी देखनी है, कंपोजिट कल्चर देखना है तो यहाँ देखें। हमारे यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं, मसलक का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ आए, और मुसलमानों में भी आज सख्त यूनिटी की ज़रूरत है। मैं मुस्लिम्स को भी दावत देता हूँ, हर डिनोमिनेशन के, हर मसलक के, कि यहाँ आए, जाज़म पे बैठे। आज जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हाथ डाल दिया तो बचता क्या है? और जो दरगाह और खानगाहों पे लोग बैठे हुए खामोश रहते थे कि हमारे पे कोई आँच नहीं आएगी, वो सबकी बारी आएगी।
अगर आप खामोश रहेंगे। देश हित में ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, और कब तक हम ये जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करेंगे? इट्स इनफ। मतलब अब हमसे बर्दाश्त की एक सीमा होती है। और इन्होंने जो पिटीशन दायर की है 20 दिसंबर को कोर्ट 3 पार्टीज बनी है, एक मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो दरगाह आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी उसके अधीन है। लेकिन हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हेरिडिटरी खादिम जो गद्दी नशीन हैं असल में, तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात 800 साल से निभाते आ रहे हैं, ज़ाहिर को ज़ैरत कराते। हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है, और वो भी कोई पक्का दावा नहीं है। किसी भी किताब पे आप उठा के दावा कर देंगे, तो ये तो होता नहीं है। पहले 11 अक्टूबर 2007 में यह बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए, उसमें हमारे खादिम ख्वाजा भी थे, और 3 लोग जो पकड़े गए वो भी हिंदूज हैं इसमें। जब इससे दिल नहीं भरा तो यह मंदिर का दावा प्रस्तुत कर दिया। जबकि मोहन भागवत जी RSS के चीफ ने क्या, किन किन मस्जिदों में और मुस्लिम जगहों पे आप शिवलिंग तलाश करते फिरेंगे? इट्स अ लिमिट। भारत में हमारा संविधान हमको सबको एक समानता जीने का हक देता है, सामाजिक हक देता है, सिक्योरिटी देता है। तो ये तो इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग। और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो मुस्लिम कौम भी कब तक चुप रहेगी और बर्दाश्त करेगी? आपके बच्चों की तालीम को लेकर के, आपकी सेहत को लेकर के, तरक्की को लेकर के, मुल्क के डेवलपमेंट और विकास को लेकर के कोई बात, कोई मुद्दा, कोई बहस कुछ नहीं हो रहा। चाहे न्यूज़ टेलीविज़न की मैं बात करूं या फिर सोशल मीडिया, इस वक्त में ज़बरदस्त सिर्फ यही मामला चल रहा है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। कब तक? सवाल ये है कब तक, और कब तक हम अपने आने वाली नस्लों को इसी तरीके के मामलात के अंदर धकेलते रहेंगे? कब तक यूं ही जाने ही जाती रहेंगी? क्या इसका किसी के पास कोई जवाबदेही है या नहीं है? ये सब कुछ कब तक चलेगा? और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, आने वाले कल के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलती। ना ही कोई मुल्क इस तरह के मसले मसाइल में जो फंसा रहेगा, ऐसे ही दांव पेचों में जो उलझा रहेगा, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप उन नेताओं को देखिए जिनके बच्चे, जिनकी औलादें पढ़ने के लिए बाहर जा रही हैं। कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहा है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। क्या आपके बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए? क्या आपके बच्चे उस तरह की तालीम हासिल कर पा रहे हैं जिस तरह से नेताओं के बच्चे कर रहे हैं? आप लोग सोचिए ज़रा, समझिए ज़रा, गिरेबानों में झांक कर देखिए ज़रा कि जनता कहाँ जा रही है, और जनता के वोट से राज करने वाले वो नेता और उनकी औलादें, उनके ख़ानदान कहाँ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब भारत के अच्छी और पॉजिटिव सोच रखने वाले, सेक्युलर सोच रखने वाले, बच्चों को अच्छी तालीम देने वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, वो इन चीज़ों से कभी इत्तेफाक नहीं रखेंगे और ना रखना चाहते। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।